जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि क्या हमें इस सर्दी में जो है वो निकलना चाहिए पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से। तो क्या हमें ये डैंकी लगानी चाहिए अभी सर्दी में? कि लोग कहते हैं, मुझे कमेंट में पूछते हैं कि हाफिज़ साहब हमें यार प्लीज़ भाई बता दें कि अभी बहुत सर्दी है, बर्फ़बारी हो रही होगी, तो सिक्योरिटी वाले जो हैं वो हमें नहीं देखते, तो मतलब वो अंदर बैठे होते हैं, तो इसलिए हमें निकल के जो है ना वो आ जाना चाहिए, मौका मिल जाता है। और मेरे भाई अंदर वो कहाँ पे बैठे होंगे यार? वो गाड़ियों में बैठे होते हैं और चेक पोस्टों में बैठे होते हैं भाई। वो तो जब सर्दी नहीं भी होती तो वो तब भी उधर ही बैठे होते हैं। लेकिन उनके पास मेन क्या है कि भाई फिफ्थ जनरेशन है, सोशल मीडिया है, उसके अलावा इतने इतने माइक्रोस्कोपिक उनके पास जो है वो दूरबीन हैं, और उनके पास जो है वो डिजिटल दूरबीन है, कैमरे हैं भाई। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ से हमें जनाब फोकस कर लेते हैं और दूर से उनको पता चल जाता है कि वो कौन आ रहा है। तो मतलब कि भाई पूछ रहे थे कि जनाब हमें आप बता दें कि प्लीज़ ये सारा निज़ाम किस तरह होता है और क्या हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो उन दोस्तों के लिए जनाब मैं उनको बताता हूँ। और एक भाई थे हमारे, वो इनाम खान मुझसे पूछ रहे थे, और मोहसिन भाई पूछ रहे थे, राना नदीम साहब है चीचा वथनी वाले वो पूछ रहे थे, और नौशेर भाई पूछ रहे थे। मतलब कि 4-5 दोस्त और भी हैं, मुझे अभी उनका नाम जो है ना वो याद नहीं आ रहा। तो और मेरे जो है वो मोअज़्ज़िज़ मुज़म्मिल शाह साहब जो थे वो मुझसे पूछ रहे थे, और मोहित साहब पूछ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि हमें ना ये बता दें कि जब आप निकले थे, आप भी तो आखिर आए हैं ना, तो आप कब आए थे, तो किस माह में आए थे। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैं 2 दफ़ा निकला था पाकिस्तान से। एक दफ़ा मैं तुर्की आके डिपोर्ट हो गया था, वो भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो जो है वो मैंने सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि मेरे साथ एक बंगाली भाई हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जी बोंदू भाई आप बताएं कि अभी निकलना है कि नहीं निकलना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं अगला स्टेप शुरू करता हूँ। जी बोंदू भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बोंदू भाई, ठीक ठीक ठाक ठाक है। हो? हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? अच्छा है। तो बोंदू भाई, ये जो लोग अभी कह रहे हैं कि यार हमने सर्दी में आना है, सुना है वो उधर बर्फबारी होती है तो तब उधर सिक्योरिटी नहीं होती, तो क्या हमें यूरोप की टैंकी लगानी चाहिए सर्दियों में? ज़रा बताना इनको। अभी मैं बांग्लादेश का पाकिस्तान का पूरा आदमी क्या बोल रहा है, आप ये टंकी लगाने का अच्छा नहीं है। क्या पूरा रास्ता में बर्फ है, कुछ हो जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई आदमी बोलता है उधर, एजेंट का बोलता है कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन हम लोग को उधर आने के बाद में मालूम पड़ेगा कैसे मुश्किल होता है नहीं होता है। लेकिन मैं जोर हाथ से आप लोग को बता रहे, अभी नहीं आने का, 2-3 महीना के बाद में आ जाओ, और टाइम में आराम से आप लोग का आएगा तो अच्छा है। अभी आएगा तो आपका लिए अच्छा नहीं। क्यों? रास्ता में बर्फ़ है, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये वाला आपका माँ बाप का बहुत तकलीफ आता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ से आप लोग का बोल रहा है, उधर अभी नहीं आ जाओ, 2-3 महीना का बाद में आ जाओ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी बोंदू भाई कहते हैं बर्फ़ बहुत उधर पड़ रही हाँ, है। बहुत बर्फ है। हम लोग का आया थोड़ा ठंडी है, बर्फ है, पानी है, ऐसा है, सब है। हम्म। बाद में हम लोग का आया, ये नसीब का मामला है। नसीब में मेरा अच्छा है, इसलिए मैं हम लोग तो का आया। आपने कितनी ट्राई की थी उधर से इधर आने के मैं लिए? 11 ट्राई किया, 10 ट्राई किया, 11 11 दफा, 11वीं दफा ये हाँ, पहुंचे हैं, 10 दफा ये आए हैं, तो इनको पकड़ के वापस मैं डिपोर्ट करते 11 थे। में आया। हाँ, तो ओके। बोंदू भाई वो बोलते हैं कि यार सर्दी जितनी ज्यादा होगी उतनी वो सिक्योरिटी वाले नहीं देखते, तो हाँ, इसलिए अभी सर्दी में हमको निकलना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं होती उधर। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आप भी वो तो लोग तो गाड़ी में बैठ के देखते हैं ना, वो पैदल थोड़ी निकलते हैं। नहीं, हर रास्ता में पैदल में चलता है, बस थोड़ा रास्ता गाड़ी में आना का वो जो है। सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस वाले, वो तो अपनी गाड़ी में होते हैं ना। गाड़ी में, वो लेकिन हम बारिश है, बर्फ है, ठंड है, जो भी, वो तो देखते होते हैं देखता दूरबीन है से। दूरबीन से, लेकिन हम लोग हाँ। का तो नहीं देखता है ना, जंगल जंगल से हम लोग का आ रहा है। लेकिन वो आदमी का तो मालूम है, उधर आदमी लोग का जा रहे है। लेकिन हम लोग का इतना तकलीफ से आने के बाद में पुलिस पकड़ेगा तो क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। तो वो मारते भी हैं। हाँ, मारता है, पहाड़ी हाथ पे है, इतनी बर्फ भी होगी। बर्फ बर्फ है। इसलिए मैं पूरा आदमी का बोल रहा है, अभी नहीं आ जाओ, 2-3 महीना का बाद में बर्फ कमती होने का मतलब बाद में आ मार्च जाओ। के आखिर और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में आ जाओ ना। हाँ। ठीक है, चलो क्या? बोंदू भाई बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके ले जी जनाब, ये हमारे बंगाल से बोंदू भाई थे, तो ये बता रहे हैं कि उधर बहुत मुश्किल है, आप अभी नहीं आओ, 2-3 माह के बाद आओ। तो मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि आगे किस तरह के मसाइल थे। तो जनाब जी, मैं जो था वो सेकंड मंथ में मेरा इरादा बन गया था, क्योंकि मैं तकरीबन दिसंबर
नवंबर में जो था वो हमें तुर्की वालों ने डिपोर्ट कर दिया था भाई। एयर हमको उन्होंने सियालकोट एयरपोर्ट पे भेजा और उसके बाद जनाब मैंने फिर प्रोग्राम बनाया कि यार मैंने आना ही आना है हर हाल में। तो मुझे भी जो था वो बस ग्रीस का अपना यूरोप का शौक़ था, तो मैंने कहा यार मैंने आना है, मैंने बस नहीं रुकना। तो फिर जनाब मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त थे उनको मैंने कॉल की कि यार मुझे ईरान का वीज़ा चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें। तो जनाब उनका थैंक यू अलवी साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे जो है ना वो मेरी हेल्प की। तो जनाब उन्होंने मुझको ईरान का वीज़ा लगवा के दिया। तब भाई जान मैंने जो उसका वीज़ा की डेट थी वो 3 माह तक थी। तो मैंने क्या किया, घर वाले मुझे मना करते रहे, मेरे बड़े भाई जो थे उन्होंने मुझे बहुत रोका कि यार हाफिज़ बात सुनो, अभी नहीं निकलो, अभी बहुत ठंड है, जम जाओगे, कुल्फ़ी जम जाएगी, तो हम जो है ना वो सो अल्लाह ना करे मिस ऐप हो जाए तो क्या करेंगे। तो सवेर होने के हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। माँ मुझे अम्मी भी रोकती रही, मेरे पापा जो हैं वो भी मुझे मना करते रहे, बहन भाई सब रिश्तेदार जो थे वो मुझे रोकते रहे। ख़ास तौर कर जो है ना वो मेरी एक मामी जान थी, तो वो मुझे उन्होंने बहुत फोर्स किया कि बेटा आपने नहीं जाना, मेरी बात मान लो, अभी बहुत ठंड है, क्योंकि आपके मामू उधर से कॉल करते हैं, वो दिखाते हैं कि बहुत बर्फ़बारी हो रही है। तो मैंने कहा मैं नौजवान हूँ, मुझे क्या है, यंगस्टर हूँ, मैं तो बस ये ना छलांगे लगाता लगाता मैं पहुँच जाऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जाना ही जाना है मैंने। तो अभी तीसरा माह शुरू होने वाला है, तो बर्फ़ तो जो है वो 12वें और पहले माह में ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ख़त्म नहीं हुई, वो बर्फ़ गिरनी बंद हो गई है, लेकिन बर्फ़ अभी पिघलेगी, तो तुम चले जाना, 5वें 6ठे माह में चले जाना। तो जनाब उन्होंने क्या किया कि मुझे बहुत फोर्स किया, तो लेकिन मैं नहीं रुका था, मैंने कहा कि मैंने जाना ही जाना है। तो जनाब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वीज़ा ईरान का मेरा आ गया और मैं 17 फरवरी को पाकिस्तान से निकल गया था। 17 फरवरी को निकला, तो मैंने भी सोचा कि यार वो उधर बहुत जो है ना वो इस तरह का निज़ाम होगा कि पुलिस वाले नहीं होंगे, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो चलो अल्लाह खैर करे, निज़ाम बिल्कुल ठीक बन जाएगा, तो वो सिक्योरिटी भी नहीं होगी, तो चलो मेरा जो है ना वो उधर दाव लग जाएगा, तो निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे, बस मैं इस तरह ही जनाब हो गया। तो मेरे भाई पाकिस्तान से मैं लाहौर पहुँचा, वहाँ से मैं 3000 की टिकट ली, मैंने कोयटा की, सीधा मैं कोयटा आ गया। और वहाँ पर जनाब कोयटा रास्ते में जब मैं आया तो उधर मैंने क्या देखा कि भाई कोयटा से जो ही मैं कोयटा की सरहद पे दाखिल हो रहा हूँ, तो इतनी बर्फ़बारी कोयटा में हुई थी, तो मुझे देख के ना तो वो मेरा दिल भी ख़राब हो रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, यार इधर इतनी बर्फ़ है तो वो आगे क्या होगा। तो जब हम कोयटा में पहुँचे तो जनाब वहाँ पे सदाबहार अड्डा था, वहाँ पे मुझे बस ने उतारा। तो वहाँ से जनाब फिर मैं एक और दोस्त है मेरे साथ, वो मुझे इमाम बारगाह, पंजाबी इमाम बारगाह में लेके गए। तो वहाँ से जनाब हमने 3-4 दिन स्टे किया। तो कहता है कि इधर से काफ़िला निकलना है, उसके साथ निकलेंगे। तो मैं उधर रुका, लेकिन फिर मैंने जल्दी में था बस, तो मैं वहाँ से निकल गया। मैंने कहा भाई मैंने नहीं रुकना, मुझे तो जल्दी पहुँचना है, तो प्लीज़ आप ऐसा करें कि मुझे मत रोके। तो भाई उन्होंने इस तरह किया, तो मैं फिर वहाँ से निकल गया हूँ। तो मैंने जनाब वहाँ से 1000 रुपये की टिकट ली थी, जो तफ्तान बॉर्डर तक आती थी। वैसे उसकी टिकट देते हैं 1500-2000 की, तो उनको पता होता है ये कुर्बानी के ले लें हैं, तो इन्होंने लेनी है टिकट। तो वहाँ पे लोग जो है ना वो उनके साथ बहस नहीं करते, वो ले लेते हैं। तो मुझे एक दोस्त था मेरा, तो उसने मुझे 1000 रुपये की टिकट जो है ना वो लेके दी थी वहाँ से, और उसने मुझे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी 5 बजे तफ्तान बॉर्डर से चली और सारी रात सफ़र करती रही। सुबह 3 बजे फजर के टाइम जनाब उसने हमें तफ्तान वो बॉर्डर के गेट से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे उतार दिया। तो वहाँ पे मैं जो है ना वो बैठा हूँ, तो वो गाड़ी वाले के पास हमारे पासपोर्ट थे, तो वो ज़बरदस्ती हमें कह रहा था भाई इतनी ठंड है, आप आ जाओ, उस हॉस्पिटल आपको होटल में लेके जाता हूँ, उधर लेके जाता हूँ, वहाँ पे आप सो जाएं, इधर खड़े होंगे, सिक्योरिटी का मसला होगा, आपके लिए परेशानी होगी, आपने खाना वाना उधर खाते हैं। तो हम तकरीबन 12 दोस्त थे। तो और मैं तो घर से अकेला निकला था, और अपने जो है ना वो जो मेरा एजेंट था उसका मैं अकेला बंदा था। तो और मुझे बस वो क्या कहते हैं कि काफ़िला चलता गया, कारवां बनते गए। तो बस इसी तरह जब वो तफ्तान के बॉर्डर तक मैं पहुंचा था, तो मेरे साथ तकरीबन 20 लोग हम हो गए थे। तो वहाँ से मेरे भाई मैंने क्या किया कि हमने वो 6-6, 7-7 लोग हो गए, एक रूम हमने जो है ना वो 200-200 रुपये रेंट पे लिया और खाना वाना खाया। सुबह जनाब उठते ही अर्ली मॉर्निंग, तो 9 बजे गेट खुलना था, वहाँ से हमें एक गाड़ी पे उसने बिठाया होटल वाले ने, और उसने हमसे 100 रुपया पाकिस्तानी लिया और हमें वो ले गया जनाब बॉर्डर के बिल्कुल गेट के करीब। वहाँ पे उसने हमने उतार दिया और हम खड़े हो गए अपनी इमिग्रेशन कराने के लिए। 9 बजे जनाब गेट ओपन हुआ है, हम लोग अंदर दाखिल हुए हैं, और वहाँ पे जाते ही हमें कुछ लोगों ने घेर लिया। वो कहते हैं जी भाई साहब आप किधर जा रहे हैं, तो आप आएँ हमसे जो है ना वो इधर से करेंसी चेंज करवा लें, वहाँ पे आपको आगे जो है जाके महंगी करेंसी मिलेगी। तो हरगिज़ पाकिस्तान से पैसे चेंज बिल्कुल मत करवाएं। जो दोस्त देख रहे हैं तो वो जाके जब आप बॉर्डर से इन हो जाते हैं तो वहाँ से ले लिया करें उनसे, ईरानी वालों से, वो ज़्यादा दे देते हैं। तो वो हमें जनाब 1000 का जो था ना वो
80,000 सॉरी 60,000 रुपया दे रहा था, तब की बात है। तो जब हम भाई उधर से हमने गए तो हमने इमिग्रेशन करवानी थी, इमिग्रेशन के अंदर गए तो उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया जी, कुर्बानी के बकरे एक साइड पे हो जाए और मुसाफिर एक साइड पे हो जाए, उनको पता होता है, उनका रोज़ का काम होता है। उन्होंने जनाब हम 20 लोगों को एक साइड पे कर दिया और बाकी लोग जो थे उनको एक साइड पे कर दिया। हमें उन्होंने कहा कि हाँ हमें पता है आप किधर जा रहे हैं, आपने वापस कोई नहीं आना, तो हमारा रोज़ का काम है। तो हम भी ने कहा कि हाँ यार हमने नहीं आना, बस हम जा रहे हैं, आपको तो पता ही है। तो उन्होंने जनाब फिर कहा क्या, चुपके से वो हमें एक साइड पे ले गए और हम सब से उन्होंने पैसे ले लिए। वो मैं नहीं बताऊंगा कितने के लिए, लेकिन 2,000 रुपया ले लिया था। तो जनाब वो फी बंदे से उन्होंने ले लिया, हमको उन्होंने हमारे फिंगर वगैरह करवाए। तो वहाँ से फिर वो हमें जो है ना उन्होंने इजाज़त दे दी। आगे हम जनाब निकले हैं तो उधर काफ़ी सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। वहाँ से मेरे भाई फिर हम निकले हैं तो हम जाके ईरान की तरफ गए हैं। उन्होंने हमारी मुकम्मल चेकिंग की है, हमसे सवालात किए हैं, आप किधर से आ रहे हैं, सुन्नी हो शिया हो। अब मैंने कहा जी हम मतलब जो भी थे बताया, सब ने बताया। तो उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि आप ज़ियारत पे जा रहे हैं। तो मेरे पास जो सामान था वो कुछ इस तरह का, पावर बैंक थे और साथ में जनाब चार्जर भी थे और मतलब कि सेल्फी स्टिक वगैरह सब कुछ था। तो उसने कहा कि और मेरे साथ कोट भी जो ना वो हैवी किस्म का था। मैंने कहा यार सर्दी का बंदोबस्त करके जाता हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हुई। मैंने दस्ताने मास्क ले लिया जनाब, उसके बाबा वो हेड 3-4 टोपियाँ ले ली और बर्फ़ के प्रूफ जो है ना वाटर प्रूफ वो भी टोपियाँ ले ली और जैकेट्स थी मेरे पास, बूट के 2 जोड़े स्पेयर थे। मतलब मैंने फुल तैयारी करके जिस तरह जहाज़ पे जंग पे जा रहा हूँ। वहाँ पे उन्होंने मुझे रोक लिया और कहते हैं कि भाई आप पे हमें डाउट है, आप ज़ियारत के लिए नहीं जा रहे। तो उसने मुझे सवाल पूछने शुरू कर दिए, किधर जा रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं सबसे पहले कुम शरीफ जाऊँगा, बीबी पाक दामना के रोज़े पे हाज़िरी दूँगा, उसके बाद मैं मशहद जाऊँगा, उसके बाद जो है वो फिर मैं तेहरान में जो ज़ियारतें हैं वो करूँगा। तो मतलब कि मैंने उसको सेटिस्फाई कर लिया। बाकी 1-2 और दोस्त हैं उनको भी उन्होंने रोक लिया, लेकिन वो जस्ट थोड़ा बंदे को पजल करते हैं, कुछ भी नहीं कहते ईरान वाले। तो उन्होंने मुझे कहा कि मोस्ट वेलकम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एक अब मेरे बैग में एक चीज़ रह गई थी, वो था पावर बैंक। तो वो इतना लंबा था, तो वो मैंने लैपटॉप की बैटरी का बनाया हुआ था, तो ख़ुद से मैंने बनाया हुआ था ना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो रिपेयरिंग का भी जो है ना वो मुझे पता है। तो वो उन्होंने मुझे देखा, वो कहते हैं व्हाट इज़ दिस। मैंने कहा ये पावर बैंक है। तो मैंने कहा कि मैंने खुद बनाया है। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, कहते हैं गुड गुड जॉब, फ़ाइन, बहुत अच्छा आपने जो है ना ये मतलब किया है। तो भाई जान वहाँ से फिर मेरी खलासी हुई, तो वहाँ से निकले हैं। तो वो आगे जनाब ईरान वाले जो है था ना वो टैक्सियों वाले, उन्होंने आवाज़ लगानी शुरू कर दी, 500 रुपये, 500 रुपये, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 500 में आपको तेहरान लेके जो वो उधर अड्डे पे लेके जाएगा। जनाब उसने हमें वहाँ से उन्होंने उठाया, हमें उन्होंने 1,000 रुपये का 90,000 जो था ना वो ईरानी तुमन दिए थे। तुमन करेंसी चलती है। तो भाई जब इधर से हम निकले हैं तो बहुत गर्मी थी, मतलब कि ईरान के बॉर्डर से लेके ना। तो मेरे कुछ जान में जान है कि यार शुक्र है भाई गर्मी है। लेकिन जब उधर से मैं चला हूँ उसके साथ, तो हम 4 लोग एक गाड़ी में बैठे थे। तो वहाँ से जनाब उसने हमें जो है ना वो पिक किया है और जाके हमको ड्रॉप किया है। जनाब तकरीबन 1.5 घंटा गाड़ी चली है। वहाँ पे एक बड़ा अड्डा था, तो वो बॉर्डर के साथ ही एक शहर लगता है वहाँ पे। तो उधर से जो था वो गाड़ी निकलनी थी, हमने तेहरान की गाड़ी पकड़नी थी। तो जब उधर गए तो शदीद किस्म की गर्मी थी, भूख भी हमें लगी हुई थी। वहाँ फिर जनाब उसने गाड़ी वाले ने उतारा है हमें, उसको हमने कहा कि जनाब खाना खाना है, भूख लगी हुई है मेरे भाई, कुछ करो प्लीज़। तो उसने हमारे साथ आया। तो वो ना जहाँ पे टिकटें देते हैं ना उसके ऊपर एक होटल है दूसरी मंजिल पे, वो हम बंदे को नहीं पता चलता। वहाँ पे ले गया, वहाँ से जनाब हमने सस्ती रोटी खाई है। बहुत सस्ता था ईरान बनिस्बत दुनिया के हर मुल्क से, पाकिस्तान से भी सस्ता है ईरान। ईरान में हर चीज़ बहुत सस्ती है। तो वहाँ से हमने पेट भरकर खूब खाना वाना खाया। तो जनाब 1,20,000 तुमन की हमारी टिकट हुई थी पाकिस्तानी, वो बन जाता है 1,200 रुपया तकरीबन। तो वहाँ से जनाब फिर हम निकले हैं। तो तकरीबन 4 घंटे तक यही महसूस होता रहा कि यार गर्मी है, ईरान बहुत गर्म है ईरान। तो जो फिर हम तेहरान के करीब होते गए हैं तो जनाब इतनी जो थी वो ठंड होती जा रही थी। तो रात को एक जगह जो है वो होटल पे उसने गाड़ी खड़ी की है, वहाँ पे खाने पीने के लिए वो हमने ना उसको स्टे करते हैं गाड़ियों वाले, बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं डेवोज टाइप। तो उसने उधर खड़ा किया। तो जनाब हमने क्या देखा है कि एक छोटा सा रास्ता वो उधर पानी का जो है वाटरवे बना हुआ था, तो उस पर से पानी जा रहा था। तो जब हम गाड़ी से बाहर निकले हैं बस से, तो इतनी ठंड सी, यकीन करें कि जो है ना वो रोंगटे खड़े हो गए थे। तो जब हमने देखा सामने तो जनाब वो बर्फ़ के पहाड़ थे, इतने इतने बड़े पहाड़ और इतनी बर्फ़, ईरान में इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो यार मतलब कि ब्लड जो है ना वो फ्रीज़ हो जाने के करीब हो गया था। तो वहाँ से हम निकले जनाब, फ़ौरन से पहले अब भाग जो है वो उधर चले गए रेस्टोरेंट के अंदर। वहाँ पे हमने जनाब वो गर्म पानी से हाथ मुँह धोया और जो सर्दी में ठिठरते हुए वो उधर बैठ के जाके उन्होंने हीटर चलाया हुआ था। वहाँ पे जनाब हमने ऑर्डर किया चावल का। वहाँ पे जनाब हमने प्लास्टिक के चावल खाए, प्लास्टिक के चावल। वो कितने के मिले थे? पाकिस्तानी 15 रुपए की प्लेट मिली थी।
उनका 1500 बन जाता है। तो वो 1500 की उन्होंने वो दी, साथ में जनाब फ़िश दी, और मतलब कि हमने खाना वाना खाया। तो वो चावल इस तरह के थे, वो हमने खा के जनाब वो हमसे वो खा ही नहीं जा रहे थे, मतलब कि प्लास्टिक के थे। तो वो हमने खाए, वहाँ से फिर उठे जनाब, सुबह उसने हमको जो है वो तेहरान पहुँचा दिया। तेहरान से मैंने कॉल किया आगे जो ईरानी दोस्त था उसको, तो ईरानी ने जनाब हमको पकड़ा, वो सीधा जो है वो हमें उसने लेके जाना था बॉर्डर पे। तो वहाँ से उसने क्या किया जनाब, उसने एक दोस्त को कॉल की, आगे उसने हमें गाड़ी में बिठाया, मेरे साथ 6-7 अफगानी थे और मैं अकेला पाकिस्तानी था।